19 मई 2023 को है शनि जयंती, ज्येष्ठ अमावस्या और साथ के साथ वट सावित्री व्रत। आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं कि इन दिनों पे शनि देव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं आप, क्या उपाय आपको करने चाहिए जो आपके लिए लाभदायक हों, पूजा का मुहूर्त क्या रहने वाला है और साथ ही साथ क्या महत्व है शनि जयंती का। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सावी सिंह, एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और फ़ायदेमंद वीडियोस लाती हूँ आप सबके लिए फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ ताकि आप इस वीडियो का और शनि जयंती का पूरा लाभ उठा सकें। 19 मई 2023 को है शनि जयंती, और शनि जयंती साल में 2 बार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही पड़ती है। 20 अप्रैल 2023 को दक्षिण भारत में शनि जयंती मनाई जाएगी और वहीं पे 19 अप्रैल 2023 को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन उत्तर भारत में शनि देव के जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। 19 मई को ही वट सावित्री व्रत भी है, और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बेहद खास है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। शनि का जब हम नाम सुनते हैं अक्सर लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि शनि का अगर उन पे इम्पैक्ट हो गया तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बहुत सारी स्ट्रगल्स आ जाएंगी। शनि का मतलब ही है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब कर देना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनि सैटर्न जो एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट कर्म के देवता हैं। आप जैसा कर्म करेंगे ये आपको वैसा ही फल देंगे। ये मातृ भक्त है प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट है। शनि देव जी जो हैं वो अपनी माता का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए जो भी लोग दूसरों का हक मारते हैं, जो भी लोग अपनी मदर्स को प्रॉब्लम देते हैं, जो भी लोग बुरे कर्म करते हैं, शनि का जो प्रकोप होता है वो उन लोगों पे देखा जा सकता है, ना कि हर व्यक्ति पे। इसीलिए आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, और उसमें उस फल को देने में शनि देव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल होता है। इसलिए ये जो गलत धारणा है कि शनि देव आपको स्ट्रगल देंगे, नहीं, आपके कर्म आपको स्ट्रगल देंगे। आप अच्छा कर्म करिए, शनि देव आप पे मेहरबान होंगे और आपको सिर्फ आशीर्वाद देंगे और आपको लाइफ में सक्सीड करने के लिए मदद करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को और इस दिन को सही से यूटिलाइज करिएगा ताकि आप पे शनि देव की अच्छी ब्लेसिंग्स आएँ और आप इस दिन के माध्यम से अपनी लाइफ से जो स्ट्रगल्स आप फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, उन्हें दूर कर सकें। सूर्य और छाया पुत्र शनि कर्म प्रधान देवता हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऐसे देवता हैं जो आपके कर्मों के लॉर्ड हैं। हॉरोस्कोप में, एस्ट्रोलॉजी में जो आपकी कुंडली होती है, काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव और 11वां भाव शनि, वहाँ पे शनि की राशियाँ पड़ती हैं, मकर और कुंभ राशि। हॉरोस्कोप के 10th हाउस में जो आपका कर्म का भाव होता है, जो आपके प्रोफेशन का हाउस होता है, वहाँ पे आती है कैप्रिकॉर्न राशि जो शनि की राशि है। 11वें भाव में जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आप पैसे कमाएंगे। 11वां भाव जो आपके आय का भाव होता है, आपकी इनकम का भाव होता है, वहाँ पे भी शनि की राशि होती है। वहाँ पे कुंभ राशि होती है, एक्वेरियस, काल पुरुष की कुंडली में। इसीलिए इन्हें कर्म का देवता कहते हैं। जॉब सेक्टर, स्पेशली वो लोग जो नॉर्मल जॉब्स में हैं, हाई पोजीशंस इन अ कंपनी नहीं, बट जो नॉर्मल कोलीग्स, जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं एक कंपनी के, उनकी जॉब्स को शनि देखते हैं। तो इसीलिए अच्छा कर्म करिए ताकि शनि आपको अच्छा फल दें। साथ ही साथ मेहनत और अच्छे कर्म करने वालों को शनि देव जी धन, सुख, संतान,
सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता प्रदान करते हैं। तो एक ऐसा प्लैनेट जो डायरेक्टली आपके अच्छे कर्मों का आपको डायरेक्ट फल देता है, वो प्लैनेट कैसे खराब हो सकता है? इसीलिए जो गलत धारणा है आप सबके मन में, उसे दूर कर देना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। लेकिन जिस व्यक्ति पर शनि देव जी की वक्रीय दृष्टि पड़ जाती है, जिसके हॉरोस्कोप के जिस हाउस पे वक्रीय दृष्टि पड़ती है शनि देव जी की, उनसे वो धन, दौलत, संपत्ति, ऐश्वर्य जैसी चीज़ें छीन भी लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपके कर्म को देखते हैं। शनि दोष, शनि की 7.5 और शनि की ढैया से मुक्ति पाने के लिए शनि जयंती का दिन जो है वो बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होता है। और आज के दिन अगर आप अपने कर्मों से, अपने अच्छे मन से, अपनी भावनाओं से शनि देव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ में जितनी भी ये स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, उसका जो असर होता है, उसका जो प्रकोप होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आइए जानते हैं हम आज इस वीडियो में कि शनि जयंती का मुहूर्त, पूजा की विधि और उपाय क्या हैं। वैशाख शनि जयंती 2023 का जो मुहूर्त है, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 18 मई 2023 को रात को 9:44 पर 9:44 PM on 18th May 2023। इस समय ज्येष्ठ अमावस्या का जो मुहूर्त है वो शुरू हो रहा है और इसी ज्येष्ठ अमावस्या का जो समाप्ति है, तिथि की जो समाप्ति हो रही है, वो हो रही है 19 मई 2023 को रात को 9:23 पर 9:23 PM on 19th May 2023। ये तिथि की समाप्ति का समय है। इस बार की शनि जयंती पर एक बहुत ही खास योग भी बन रहा है, जिसे हम कहते हैं शोभन योग। और शोभन योग के बीच में भी अगर आप पूजा करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ से स्ट्रेस, स्ट्रगल्स ख़त्म हो, ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो। और अगर आप शनि देव को, सैटर्न प्लैनेट को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ से ये जो स्ट्रगल और स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, ये काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसीलिए आज के इस दिन का बहुत ख़ास महत्व भी है और इसीलिए आज के दिन पूजा करने का आपको फल भी बहुत अधिक मिलता है। तो ये जो शोभन योग है जिसमें आप पूजा कर सकते हैं, इसका मुहूर्त है 18 मई शाम को 7:37 PM से लेके 19 मई शाम को 6:17 PM तक। 18 मई 2023 को 7:37 से लेकर 19 मई 2023 को शाम को 6:17 तक ये शोभन योग का पीरियड है। और इस समय के बीच में आप जितनी पूजा करेंगे, स्पेशली शनि देव की जितनी आराधना करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल और उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। 19 मई के दिन, 19 मई 2023 जिस दिन शनि जयंती है, उस दिन पूजा का क्या मुहूर्त है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सुबह अगर आप पूजा करते हैं, वैसे तो शनि देव जी के लिए जो पूजा होती है, अमावस्या की जो पूजा होती है, उस पर शाम की पूजा का बहुत ख़ास महत्व होता है। लेकिन अगर शाम को बहुत लेट हो जाते हैं, हो सकता है वो पूजा का समय आपसे मिस हो जाए क्योंकि आप वर्किंग हैं, तो सुबह का मुहूर्त है 7:11 से 10:35 तक। 19 मई को 7:11 AM से लेके 10:35 AM तक ये सुबह की पूजा का मुहूर्त है। दोपहर का अगर मुहूर्त है, अगर सुबह किसी काम की वजह से आप सुबह पूजा नहीं कर पाए, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप खुद भी वर्किंग हैं या आपके हस्बैंड वर्किंग है, उनके काम में सुबह सुबह आप बिज़ी होते हैं और पूजा नहीं कर पाते, तो दोपहर के समय 12:18 से लेके मिड नून में 12:18 PM से लेके दोपहर को 2 बजे तक, ये भी समय बहुत शुभ है पूजा की मुहूर्त के लिए। 19 मई 2023 को
साथ ही साथ शाम का जो सबसे लाभदायक टाइम होता है, अक्सर हम किसी को भी शनिदेव जी की पूजा या पीपल के नीचे कोई भी उपाय करने को कहते हैं तो हम उन्हें हमेशा कहते हैं कि शाम की पूजा का ही महत्व और मायने हैं। इसीलिए जो शाम की पूजा है उसका टाइम पीरियड है 5:25 से लेके शाम को 7:07 तक, 5:25 PM से लेके 7 PM तक, 19 मई को। तो मैंने आपके साथ पूजा की जो मुहूर्त है वो शेयर कर लिए हैं। पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, किस विधि से आप प्रसन्न कर पाएंगे शनि देव को, जिससे वो आपकी लाइफ से सभी ऑब्स्टिकल्स, सभी हार्डशिप्स दूर कर दें और वो कर्म के जो देवता हैं वो आपको अपनी अच्छी ब्लेसिंग्स दें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो और आप आगे अपनी लाइफ में सक्सीड कर सकें और जितने भी काम हैं आप उन्हें बिना ऑब्स्टिकल्स के कंप्लीट कर सकें और अपनी लाइफ में एक नया सक्सेस, एक नई अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में आप हासिल कर सकें। तो शनि जयंती की जो पूजा की विधि है, शनि देव बहुत छोटी सी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मांगते आपसे, पर श्रद्धा मन में पूरी होनी चाहिए। भगवान, कोई भी भगवान या कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो आपसे खूब सारी धन दौलत मांगे, जो आपसे बोलें कि बहुत सारा सोने का चढ़ावा चढ़ा दीजिए, बहुत सारी चांदी का चढ़ावा चढ़ा दीजिए। नहीं, वो सिर्फ आपकी जो श्रद्धा है, वो सिर्फ जो आपकी भावनाएं हैं वो प्योर होनी चाहिए। जिस भी काम को